भारतवर्ष आस्था और संस्कार की भूमि है। ये ज्ञान और तप की धरा है। ऋषि मुनियों का देश है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता की जननी है। हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति है। इस भारतवर्ष की भूमि को ऐसे ही बनाए रखने के लिए प्रण हर भारतवासी ने लिया है। इसी कड़ी में एकल अभियान भी इसी प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। आज एकल अभियान एकल श्री हरि वनवासी फाउंडेशन के माध्यम से हमारे संस्कारों और सभ्यता की रक्षा के लिए हर दिन हर घंटे पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है। एकल श्री हरि का उद्देश्य है वनवासी और ग्रामीण भारत को जागरूक और व्यसन मुक्त समाज बनाना, लोगों को लोक परंपराओं और लोक संस्कृति के साथ ही उन्हें राष्ट्र की विकास की धारा में जोड़ना। एकल के काम को विश्व तक पहुंचाने के लिए एकल श्री हरि फाउंडेशन हर वर्ष मनाता है अपना वार्षिक उत्सव। इस वर्ष भी मनाया गया। ये 5 जनवरी को राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, जहां एक विशाल प्रेक्षागृह में हजारों लोगों के बीच एकल ने अपने उद्देश्य को बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ पहुंचाया। राष्ट्रवाद की भावना और सनातन धर्म के संस्कारों से प्रेरणा लेते हुए इस भव्य और दिव्य आयोजन की शुरुआत हुई। करीब 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा और मां सरस्वती के वंदन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, विचारक और विश्लेषक डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी थे, जिन्होंने अपने शानदार भाषण से दर्शकों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। कार्यक्रम के मंचन से लेकर प्रबंधन तक एकल परिवार के शीर्ष अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी दानदाताओं का सम्मान भी किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वो समाज सेवा और संस्कृति के उत्थान के लिए अपनी क्षमता अनुसार योगदान अवश्य करें। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस दौरान कहा कि सनातन धर्म में कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ विकृत मानसिकताओं वाले लोगों ने जानबूझकर हमें लंबे समय तक कमजोर करने के लिए ये षड्यंत्र रचा। इसके अलावा उन्होंने एकल अभियान के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एकल समाज में संस्कारों को जीवित रखने के लिए उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है। एकल श्रीहरि का जो अभियान है, ये ऐसे सभी प्रकार के भेदभावों से आगे उठकर समर्पण भाव से कैसे राष्ट्र और समाज के लिए कार्य किया जा सकता है, यह उसको प्रेरित करता है। अभी नंद किशोर जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि ग्राम के साथ जोड़ने का कार्य श्रीहरि संस्थान करता है। नगर के साथ आप लोग अपने गांव से जुड़ सकते हैं, नगर के ऊपर फोकस नहीं रहता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो सभ्यता में सदैव से ग्राम का प्राधान्य है। जब कभी आप पूजा करते हैं तो जिस समय वो पंडित आपसे मंत्र बुलवाते हैं तो क्या कहते हैं? ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। कभी नगर देवताभ्यो नमः नहीं सुना होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी धारणा के अनुसार देवता ग्राम में निवास करते हैं और नगर में अर्थ निवास करता है। और इससे भी आगे अगर जाएं तो जो एकल फाउंडेशन काम कर रहा है, अगर देवता ग्राम में निवास करते हैं तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? हमारे यहाँ भगवान
तभी भगवान बनते हैं जब कम से कम वन में जाकर एक निश्चित समयावधि अवश्य व्यतीत कर लिए हो। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, वो भगवान राजा राम होकर नहीं बनते हैं। जब वो वनवासी राम होकर आते हैं तब वो धर्म के प्रतीक बनकर उभरते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा नृत्य नाटक जननी, जिसकी रचना और निर्देशन पंडित हरिवंश द्वारा किया गया था। नाटक के माध्यम से नारी के त्याग और उसकी भावनाओं का बड़े ही सुंदर तरीके से मंचन किया गया था। माँ गंगा कैसे धरती पर आईं, माता सीता के त्याग के साथ ही उनकी बहन उर्मिला के बलिदान का भी अद्भुत तरीके से मंचन किया गया। इसके अलावा द्रौपदी का चीरहरण, रानी पद्मिनी का जौहर जैसे इतिहास के विभिन्न अध्यायों को रोचक अंदाज में लोगों के बीच पहुंचाया गया। नृत्य नाटिका का अंत वंदे मातरम के साथ हुआ, जिसमें कलाकारों ने बेहद ही खूबसूरती के साथ भारत की यात्रा को दर्शाया। नाटक देखने के बाद बाहर निकले दर्शकों ने भी जमकर प्रशंसा की। बेसिकली सर, हम बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स देखते हैं, बट दिस वाज वन डिफरेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेसिकली अभी दिखाई नहीं जाती हैं, राइट। जैसे कि सती वाला हो गया है और सत्यवान वाला हो गया है। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था एंड आई रियली लाइक इट सो मच। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं सभी को दिखाती हुई जो नृत्य नाटिका दिखाई बहुत ही सुंदर थी। आज के आधुनिक में ये होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले, नव पीढ़ी युग को, कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। आज जननी को इतनी ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसका सशक्त उदाहरण है जो जननी के द्वारा दिया गया है। तो ये प्रोग्राम था एक लजुल नाटिका जननी। मेरे को हकीकत पूछे तो मैं पहले निकल के ऐसे प्रोग्राम में बाहर आ जाता था, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि मैं वहाँ से एक बार भी उठ के बाहर नहीं आया, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ये प्रोग्राम। इस नृत्य नाटिका में भारतीय नारियां जो उच्च कोटि का जिन्होंने त्याग किया है उसका मंचन किया गया। प्रस्तुति, कॉस्ट्यूम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, सर्वोत्तम था। जो रानी पद्मावती का जौहर है वो बहुत पीड़ादायक और बहुत हिम्मत चाहिए। वैसे तो सभी स्त्रियों का ही द्वंद्व बहुत बढ़िया दिखाया गया है, लेकिन सबसे अच्छा रानी पद्मावती का रहा। उर्मिला जी का त्याग तो वाकई में सीता के त्याग से ऊंचा त्याग दिखाया भी गया है, और वो एक तरीके से था भी, बिकॉज सीता तो उन्हें देख पा रही थी और उर्मिला ने तो अपने हंसी खुशी से वो त्याग किया है। बहुत अच्छा नाटक था, बहुत सारी हमें चीज़ें सीखने को मिली, इतने सारे संस्कारों के बारे में, हमें कैसे अपने धर्म से भी जुड़े रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया दर्शक नाटक के थ्रू। बहुत अच्छा रहा। देखिए, पहली बात तो कि स्त्रियों के बारे में इतना कुछ बताया गया, लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा वही बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने पकड़ा कि भाई औरतें भी कुछ कर सकती है, और आगे पुराने में हमारे औरतों ने क्या किया है, तो आज के हिसाब से देखो तो हम कुछ करते तो बहुत कम ही है जैसे पहले किया है उस हिसाब से, लेकिन सारे अच्छे है। और पद्मिनी जी का जौहर और उर्मिला का प्रसंग बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी तो शक्ति है ही है, और नारी के इतने रूप जो अनछुए थे, जो उर्मिला का, और इसमें मैं तो कहूँगी कि भरत की पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसको कोई नहीं जानता, तो उसे भी ज़रूर उनको दिखाना चाहिए था, और बहुत सुंदर लगा, और उसकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया थी। एकल श्री हरि ये काम पिछले 25 वर्षों से कर रहा है। आज एकल श्री हरि की गिनती देश ही नहीं बल्कि विश्व के अग्रणी सामाजिक संगठन के रूप में होती है। हम ऐसे ही राष्ट्रहित और समाज हित के लिए निरंतर अपना प्रयास जारी रखेंगे।